सबसे पहले जो है मैंने 2004-5 में अपनी वेबसाइट बनाई। तो देखो उस समय 2004-2005 की बात करूं, अगर वेबसाइट बनाने की मैं बात करूं तो कम से कम जो भी डेवलपर थे उस समय 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चार्ज करते थे, कम से कम भी। और टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस चलाना ऐसा है जैसे आप आंख बंद करके ड्राइव कर रहे हो। आप आंख बंद कर ड्राइव नहीं करते बिल्कुल कि एक्सीडेंट हो जाएगा। yes. तो आप ये समझ लो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बिना भी आप बिजनेस नहीं चला सकते। हेलो दोस्तों, वर्ल्ड क्लास टेक टैलेंट शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जैन और आज हमारे गेस्ट हैं मनीष छाबड़ा जी। मनीष जी, वेलकम टू आवर शो। धन्यवाद जी। दोस्तों, मनीष जी का 20 साल से ज़्यादा का करियर एक्सपीरियंस है, जिसमें ही हैज़ बीन द फाउंडर ऑफ इंडियन एजुकेशन नेटवर्क, जहां पे नेशनल लेवल की 40 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस करवा चुके हैं। और ही इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ की पॉइंट मीडिया, which is into providing digital services, technology services and printing services to various SMEs। तो मनीष जी, जो आपकी इतनी ज़बरदस्त जर्नी रही है, पर आई एम श्योर आपने जो ये टेक्नोलॉजी सीखी है, जो आप अपने बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट कर रहे हैं, हाँ जी, आपने कहीं से फॉर्मली सीखा तो नहीं था, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? विकास जैन जी, फॉर्मली कभी सीखा नहीं था, लेकिन जब शुरू में बिजनेस शुरू किया था 20 साल पहले, तो तब टेक्नोलॉजी इतनी इस्तेमाल होती नहीं थी। ठीक है। तो जब शुरुआत करी तब नॉर्मल ऐसे ही काम होते थे। जब 5-6 साल हो गए हमारा इंटरनेट आया, वर्ड एक्सेल जो था वो बनने लगा, तो ये चीज़ समझ आई कि भाई इस्तेमाल तो इसका करना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आसानी होएगी। अच्छा, उसकी दूसरी वजह एक और थी कि अगर हमने टेक्नोलॉजी को ढंग से इस्तेमाल कर लिया तो मैन पावर जो है, लेट सपोज हमारे को अभी टीम में कम से कम 10 लोग चाहिए, तो एक आध लोग अगर नहीं भी है तो हमारा ये काम जो है अगर सिस्टम से हो रहा है, प्रोसेस से हो रहा है, तो संभल जाएगा। तो सबसे पहले जो है मैंने 2004-5 में अपनी वेबसाइट बनाई। उस समय वेबसाइट लोग कम बनाते थे, पता भी नहीं था, बट इसलिए बनाई कि कम से कम लोगों को इन्फॉर्मेशन तो हो। तो मैं यहाँ पे मनीष जी आपसे बीच में एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। कई बार जो एसएमई स्पेशली सेगमेंट के लोग होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, उनको समझ नहीं आता कैसे करें। तो आपने किसी से वेबसाइट बनाना सीखा या कैसे अपने आप वेबसाइट बना ली? देखो उस समय 2004-2005 की बात करूं, अगर वेबसाइट बनाने की मैं बात करूं तो कम से कम जो भी डेवलपर थे उस समय 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चार्ज करते थे, कम से कम भी। और वो बिल्कुल नॉर्मल साइड के। ठीक है। वो बहुत महंगा था। तो एक सॉफ्टवेयर था कूल पेज करके, जैसे आजकल वर्डप्रेस बहुत चलता है। कूल पेज एक बड़ा स्टैटिक सी साइट जो थी बना देता था। वो इतना होता था कि अगर आपने एक पेज को डिजाइन करा, पब्लिश का बटन दबाया, तो आपकी वो साइट लाइव हो जाए। तो उस हिसाब से जो एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो थी वो करके खुद बनाई, धीरे धीरे करते करते सीखी। और अब तो जो है विकास जी, मैं बात करूं, गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। ट्रू। आप सीखना चाहें कुछ भी, आप कुछ भी समझना चाहें, तो आप जो है वो यूट्यूब से पूछ सकते हैं। अब तो और एडवांस हो गया, एआई आ चुका है। चैट जीपीटी बहुत ही बेसिक एआई है। अगर हम चैट जीपीटी से पूछ लो तो आपको कुछ आंसर तो वो दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे एआई के परप्लेक्सिटी आ रहा है, क्लाउड आ रहा है, वहां से आप अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हो। आपको कुछ भी जानना है, आपको एक बेसिक जवाब मिल जाएगा। और डेप्थ में जाके आप रिसर्च करोगे, ढूंढोगे। रिसर्च भी नहीं करनी है एक्चुअली, आपने जो है इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब और गूगल के ऊपर सही सवाल पूछना, सही समय बिताना है। आपने 2 घंटे बिता लिए तो आपको आपके आंसर जवाब मिल जाएंगे। तो मेरे को आपकी वेबसाइट वाले जवाब से एक चीज समझ आती है, क्योंकि जो भी बिजनेस आज अगर अपने बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस ओनर टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है, तो वो ये बात समझ ले कि एक होते हैं मार्केट के प्रोफेशनल टूल्स, जो महंगे भी होंगे, उनके रिसोर्सेज भी महंगे होंगे और उनकी कॉस्ट होगी, पर आपको उस चीज को देख के रुकना नहीं है। आपके पास हमेशा उससे नीचे वाला थोड़ा इजी टू यूज, कम कॉस्ट या फ्री कॉस्ट का हो सकता है दूसरा कोई टूल अवेलेबल हो, तो आपके पास ऑप्शन कम होगी, शायद क्वालिटी थोड़ी 19-20 का फर्क आ जाए, पर आप कर पाओगे। तो ऐसा सोचना कि बस आज तो मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये सोच नहीं रखनी। जो कम कॉस्ट में अवेलेबल हो उससे कर लें। देखो विकास जी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हम बात करते हैं कई बार, जैसे कि बात होती है डेटा इज द किंग। यस। आप डेटा इज द फ्यूल, ये शब्द आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है बड़े बड़े जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा इज द न्यू ऑयल। ठीक है, जो भी था वो डेटा इज द न्यू ऑयल। तो डेटा आपके पास जो भी बिजनेस का डेटा वो आपको संभाल के रखना है, बहुत जरूरी है। संभाल के रखो, कहाँ से आप पेपर पेन पे तो नोट कर नहीं सकते हमेशा। ठीक है। तो किसी ना किसी आपको जो है एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो सेव करना पड़ेगा। अब हम बात करें बेसिक एप्लीकेशन। बेसिक एप्लीकेशन आपका गूगल की एक्सेल शीट हो सकती है। ठीक बात। बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, फ्री है,
आप किसी से मिले, उसके अंदर उसका डेटा को शीट कर दिया, बट केवल गूगल शीट में रख रहे हो, तो उसका डिसएडवांटेज एक होता है कि आपको जब उसको रिकॉल करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, किसी क्लाइंट से फॉलो अप करना है, तो उसको थोड़ा सा ना ढूंढने में थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे बीच में एक बार आपको रोकूंगा, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जो मनीष जी आपको बता रहे हैं, जैसे उन्होंने वेबसाइट का एग्जांपल दिया कि वेबसाइट आप ये सोचे कि वर्डप्रेस या कोई और दूसरा नया एडवांस सॉफ्टवेयर ही यूज होगा तभी बनेगी, तो आप कुछ ऐसा टूल कोई ना कोई हर समय अपनी मार्केट में अवेलेबल होता है जिससे आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा आपने बात करी गूगल शीट की, तो आज भी मैं कई सारे बिजनेस ओनर्स को देखता हूं, वो कई बार अपने लोकल में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या हम जो लोकल डेस्कटॉप में यूज करते हैं, उससे अगर आप बेटर सॉल्यूशन जाते हैं तो आप क्लाउड बेस्ड गूगल शीट यूज करो, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का भी ऑल्टरनेटिव होता है, तो जो आप यूज कर पाओ। पर हर चीज का मतलब मोटा मोटा बात ये है कि आज हर बिजनेस को टेक्नोलॉजी को यूज करना है, चाहे वो छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा, तो कोई ना कोई लो कॉस्ट या फ्री में टूल अवेलेबल है, आपको वो जानना है। तो आज हम मनीष जी से वो सारी चीजें जान रहे हैं, मतलब आपको फ्री में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आज के सेशन में कि आप कौन से ऐसे फ्री टूल हैं और या फिर लो कॉस्ट टूल है जिनसे आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखो विकास जी, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उतना जरूरी है, टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस चलाना ऐसा है जैसे आप आंख बंद करके ड्राइव कर रहे हो। आप आंख बंद कर ड्राइव नहीं करते बिल्कुल, कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप ये समझ लो, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बिना भी आप बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक बात। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बिजनेस नहीं चलेगा। और कोई से भी आप ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, उसके अंदर सिस्टम के बिना काम, आज सर इंटरनेट नहीं आता एक दिन तो ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। यस, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो क्लाउड के ऊपर हैं, सारी चीजें सिस्टम से चल रही हैं, सब चीजें चल रही हैं, उसके बिना जो है गुजारा नहीं हो सकता। हम एक लॉजिस्टिक कंपनी की बात करें, लॉजिस्टिक कंपनी का काम क्या है? सामान इधर से उधर देना। बट सर अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या वो अपनी कंपनी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते। ऑर्डर देना, आना, ट्रैकिंग, सब सर टेक के ही यूजेज हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। तो टेक तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, रही बात कि हमारे को कौन से फ्री के या जो है कम बजट वाले जो है वो इस्तेमाल करने हैं। देखो अल्टीमेटली अगर आप छोटा बिजनेस है तो आपको एक काम करना है, आपको जितना भी आपका डेटा है किसी एक जगह पे स्टोर करना है। वो आप किसी CRM से इस्तेमाल कर सकते हो, गूगल शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, या ऑटोमेशन लगा सकते हो जो है। अब डिपेंड करता है कि बिल्कुल अगर हम फ्री की बात करें तो बिल्कुल फ्री में अगर आपको करना है तो आप एक काम कर सकते हो, जोहो का CRM जो स्टार्टिंग फ्री वाला प्लान है, या जोहो का बिगिन आता है, आप उसको इंटीग्रेट करो, उसको ट्राई करो पहले जो है। उसमें जो भी आपका डेटा आता है उसको सेव करो। लेट सपोज मेरी आपके साथ मीटिंग हुई, मैंने कार्ड एक्सचेंज करा, तो कार्ड एक्सचेंज करते के साथ ही आपने सबसे पहला काम करना है उस बिगिन के CRM के अंदर, बिगिन CRM इस्तेमाल करो जो और सस्ता है, थोड़ा आसान भी है। उसके अंदर जो है उसकी एंट्री कर दो एक्सेल से, जो है उसका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता। वहाँ सेव होने का मतलब एक हो गया कि आपका नंबर जो है वो मेरे पास हमेशा के लिए सेव हो गया। और ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए हम इतने सारे बिजनेस इवेंट में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में, तो सबके, मैंने कई बिजनेस ओनर से मिलता हूँ, उनके यहाँ बस विजिटिंग कार्ड के बंडल इकट्ठे होते जा रहे हैं पर उसका कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। सर काम तो कुछ करते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ विजिटिंग कार्ड एक कोने में पड़ रहा था, उस कोने में रखने से पहले एक काम कर लो, बिगिन का जो सॉफ्टवेयर आपने सिस्टम पे आपने एप्लीकेशन साइन अप कर लिया, मोबाइल ऐप के अंदर भी, मोबाइल में भी डाल लो। वहाँ पे सर एक ऑप्शन आता है ऐड करनी है एंट्री या स्कैन करना है, केवल स्कैन का बटन दबा दो सर, 99.99% एक्यूरेसी के साथ वो फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम जो है वो सेव कर देगा। एक बार क्रॉस चेक करो, सेव कर दो, फिर कार्ड को साइड में रख दो। तो उससे क्या होगा कि आपका जितना भी कस्टमर का डेटाबेस है, जो आपके कस्टमर हो सकते हैं जी, जो आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उन सबका डेटाबेस आपके पास रह गया। अगर आपने जो है ऑटोमेशन नहीं भी इस्तेमाल करना, वैसे तो ऑटोमेशन इस्तेमाल करना चाहिए, आप कभी एक दिन महीने में उन सारे के सारी ईमेल जो आपकी तैयार हो गई, 1500, 2000, 3000 लिस्ट हो गई, वहाँ से कॉपी करो। बल्कि ईमेल के सॉफ्टवेयर आते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार महीने में एक बार मेल तो कर सकते हो आप। आई थिंक मेलचिम्प या ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं बहुत जो सारे हैं 2000 सब्सक्राइबर तो शायद फ्री तो रहते हैं, देते हैं, बस वो नीचे अपना लोगो लगा देंगे। पर एक छोटे बिजनेस वाले को आपका तो काम हो ही रहा है, वो बस हो रहा उसका है, लोगो गया होगा कंपनी का। इस तरीके से मोबाइल नंबर है, उन सबको सेव करके आप जो है। अच्छा, मजेदार बात है जब आप बिगिन के अंदर सेव करते हो तो फोन के अंदर ही एक ऑप्शन आता है, वो ऑटोमेटिकली, अगर आपने मोबाइल ऐप डाला हुआ है तो वो नंबर आपके पास ऑलरेडी सेव हो गया, आपके मोबाइल में भी सेव हो गया।
ओके तो मान लो हमने 500 लोगों की लिस्ट बना ली, उनके नंबर सेम है, आप सर मैनुअल जो है व्हाट्सअप भी भेज सकते हो। हालांकि ये सब ऑटोमेशन के थ्रू होना चाहिए। जैसे ही आप स्कैन करो, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको जैसे ही कार्ड को स्कैन करते हैं वो CRM में चला जाता है। वहीं से हमने गूगल जोहो फ्लो इंटीग्रेट करा हुआ है, वो होने के बाद एक्सेल की शीट में चला जाता है। ईमेल एड्रेस ईमेलर की लिस्ट में चला जाता है, और जो व्हाट्सअप का नंबर है वो व्हाट्सअप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में चला जाता है। तो स्कैन करते के साथ ही हमारा सारा का सारा CRM में चला गया, गूगल शीट में चला गया, ईमेल जो है वो हमारी ईमेलर की लिस्ट में चले गए, और जो नंबर है वो मोबाइल के ब्रॉडकास्ट लिस्ट में चला जो गया। बहुत जरूरी चीज है। मतलब ये सोचना आसान है पर कई काम इसी चीज में अटक जाते हैं कि कब करूंगा, और हम डिले करते रहते हैं। मेरे भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे क्योंकि ऑटोमेशन पूरा नहीं किया हुआ तो डिले करते जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हम जो जो लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उनको थोड़ा थोड़ा यूज करना सीखें। और एक शायद मेरे को ये लगता है कि जो भी पर्सन पहली बार यूज करेगा, हो सकता है पहले महीने में ही आउटकम ना आए, क्योंकि हर एक चीज का लर्निंग कर्व होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सब बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सर जब तक आप इस्तेमाल करना शुरू नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। तब तक पता नहीं चलेगा। जब आप कुछ इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो नहीं यार ये काम अगर ऐसे हो जाए तो मेरे को इतना फायदा हो सकता है, तो जैसे जैसे आप इस्तेमाल करोगे पता चलता रहेगा। और सर कुछ नहीं भी होगा, आपका सर डेटा तो सेव हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात। धीरे 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 करके जब आप उसको इस्तेमाल करना शुरू होगा तब तो इस्तेमाल करना शुरू होगा। वेबसाइट में भी सर हम फॉर्म लगाते हैं, लोग कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगाते हैं, सबमिट कर देते हैं, सर आपको पता ही नहीं चलता कस्टमर ने कब इंक्वायरी करी। आज की डेट में सर अगर आपने इमीडिएटली जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, अगले दिन तो कस्टमर को याद नहीं रहता। वो तो उसको तो लगता है आपने क्यों कॉल किया, मैंने तो कोई फॉर्म ही नहीं भरा था। मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। अगर सर एक दिन में भूल जाते हैं। अगर सर आप फेसबुक पे कभी आपने ऐड चलाई हो, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाई हो, और आप कहो कि पहले लीड इकट्ठी हो जाए फिर मैं कल फोन करूंगा, सर आप जब आप कल कॉल करोगे ना तो आधे लोग बोलेंगे सर फॉर्म तो मैंने भरा नहीं था जी। क्योंकि जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर देगा उसके साथ कस्टमर की जो है वो बातचीत जो है कनेक्शन हो जाएगा, और उसमें से जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सिस्टम का इम्प्लीमेंट करना तो बहुत जरूरी है। तो मतलब चाहे बिजनेस छोटा है या बड़ा, एक तो टेक्नोलॉजी करना इनएविटेबल है। मतलब आदमी सोचता है कि एआई आके ही काम शुरू होगा, पर एआई से पहले की भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज्यादा बिजनेस बेनिफिट दे सकती है। सर मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूं। एक स्टूडेंट ने बात करी कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है। तो मैंने उसको 3 कॉलेज बताए, A, B, C, इन 3 कॉलेजों में एडमिशन ले लो। सर उसने जो है जो मैंने थर्ड ऑप्शन दिया था उसने उसमें एडमिशन लिया। तो मैंने उससे पूछा क्यूरियोसिटी वाइज कि भाई ये A और B के अंदर एडमिशन क्यों नहीं लिया? इनकी फीस ज़्यादा थी, क्योंकि या जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कम था। क्योंकि जब मैंने शॉर्ट लिस्ट करके दिए कि A, B, C ये तीनों ठीक हैं, जो ठीक लगा लास्ट प्रायोरिटी क्यों पहले ले लिया? लास्ट प्रायोरिटी उसने पहले एडमिशन लिया। भाई A और B के अंदर क्या कीमत थी, मैंने क्यूरियोसिटी वाइज पूछा। उसका रिप्लाई किया था सर मैं ना उस एक यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया के पेज पे गया, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वहां तो सर उन्होंने 6 बजे को पोस्ट भी डाली थी। अच्छा सर आपका एक बिजनेस जो है एक क्लाइंट इसलिए चला गया कि आपकी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं डाली थी। सो दैट वाज ए शॉकिंग। तो सर चाहे वो सोच एक पोस्ट डालो, चाहे वो क्राइटेरिया गलत है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे, पर आपके लिए एक प्रोस्पेक्ट था जो आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकता था जो मिस हुआ। तो इसको जानना बड़ा जरूरी है। इसको जानना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हम भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं सर, हमारे आज की डेट में सर आधे टाइम जो है सारे के सारे हमारे कस्टमर जो है वो फ़ोन के ऊपर हैं। सर एवरेज हमारे इंडिया के अंदर स्क्रीन टाइम जो है वो 4 घंटे का स्क्रीन टाइम है। मतलब छोटे बड़े बच्चों सबको मिला लें तो सर 4 घंटे एवरेज जो है दिन में लोग मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं। तो सर मोबाइल के ऊपर लगे हुए हैं तो कुछ भी अगर उनको जानना है आपके बिजनेस के बारे में, कुछ देखना है, तो सर सबसे पहले या तो आपकी साइट पे जाएगा, बिल्कुल ठीक, या सर आपके सोशल मीडिया पेज पे जाएगा। अगर सर आप इन दोनों में से नहीं हो तो आप हो ही नहीं, आप बिजनेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। आपका काम चल रहा होगा लेकिन सर कभी ना कभी जो नए लोग काम कर रहे हैं, जो ढंग से काम कर रहे हैं, वो टेक ओवर कर लेंगे, सर आपका बिजनेस कम होगा। तो सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करना ही करना है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो रहेगा ही। एक हो गया अपनी वेबसाइट को अप एंड रनिंग बनाना, तो एक बार उसको देखना। फिर हो गया सोशल मीडिया, वो अपने आप में सोशल मीडिया मैनेजमेंट, रील्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि आजकल सब मतलब हर चीज को लेवल में बांध लें कि ये महंगे ऑप्शन ये हैं, सस्ती ऑप्शन ये हैं, और ये लो कॉस्ट ऑप्शन है, और एटलीस्ट काम करना शुरू कर दें। देखो काम करने के लिए बेसिक सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। आप जो है 2 दिन गूगल के ऊपर ढूंढ लो, सर्च कर लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, 2-3 चीजें कम से कम समझ लो। अगर आपको बहुत छोटा बिजनेस भी है और आपने बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करना, तो सबसे पहले कैनवा, उस पर आप डिजाइन बना सकते हो। आपको सर नहीं भी आता, आप एक टेम्पलेट उठाओ, अपने बिजनेस की डिटेल डालो,
अपना लोगो लगाओ, अपना फोन नंबर चेंज करो, सेव कर लो, उतना ही पोस्ट कर दो, चाहे हफ्ते में एक बार ही। तो ये हुआ हमारा डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। जो हैवी सॉफ्टवेयर है वो कोरल या फोटोशॉप माने जाते थे, पर जो बेसिक यूजर है, आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, तो कैनवा से स्टार्ट कर लो। दूसरा, गूगल शीट को आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना सीखो, जो फ्री है, जिसके कोई चार्जेस नहीं है। गूगल शीट को एक्सप्लोर करना सीखो। तो ये क्लाउड स्टोरेज का हमारे लिए काम शुरू हो गया। गूगल ड्राइव में अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, और गूगल शीट में आप अपनी इंफॉर्मेशन, डाटा को ऑर्गेनाइज करने लग जाओ। एक सर जोहो का सीआरएम आता है, जोहो बिगिन करके जो है, उसका फ्री वर्जन को आप साइन अप करके एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, कम से कम जो है। ओके। तीसरा ये हो गया। चौथा, टू डू लिस्ट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जोन सा भी आपको ठीक लगे, टास्क मैनेजमेंट के, टू डू लिस्ट के, आप उसको इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। तो कुछ सॉफ्टवेयर जो जनरली असाना और नोशन, ये कॉमनली यूज होते हैं, बट नोशन से ज्यादा असाना, मतलब अगर आप न्यू हो, आपको नहीं पता, तो सर असाना का फ्री वर्जन यूज कर सकते हो। वहाँ पे सर आप पूरे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। सर फ्री वर्जन में भी आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट में उसके टास्क दे सकते हो, और सर अपनी टीम के 10 फ्री लोगों को जो है उसमें असाइन कर सकते हो, उसको ऐड कर सकते हो, जो भी टास्क है सर वो असाइन कर सकते हो, और उसको ट्रैक कर सकते हो, उसका क्या स्टेटस है, कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, आप वो जो है ट्रैक कर सकते हो। असाना आपको जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए सर। ठीक है। और क्या टेक्नोलॉजी के टूल हैं मार्केटिंग के लिए? हम जैसे बात करें मेलचिम्प के अलावा क्या ऑप्शन है? मेलचिम्प कर सकते हैं, ईमेल ऑक्टोपस यूज कर सकते हैं, और सब बहुत सारे हैं, मतलब सर एंडलेस है सर। आप ईमेल सॉफ्टवेयर लिखोगे, एंडलेस है सर। थोड़ा सा ये हो सकता है किसी का यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, आसान होगा, किसी का थोड़ा सा मुश्किल और डिफिकल्ट होगा। 80% फंक्शनलिटी कॉमन रहती है। 80% फंक्शनलिटी कॉमन रहती है। टूल भी करना सीख लिया तो बाकी चीज हो जाएगी सर। ईमेल का काम है, आप ईमेल का डेटाबेस में उसको ऐड करना है, और सर मेल डिजाइन करनी है, मेल को लिखना है, ड्राफ्ट करना है, उसे सेंड कर देना है। बेसिक तो फंक्शनलिटी यही है सब, बल्कि ईमेल की भी। ठीक है। तो अगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखिए मनीष जी, मैंने एक मिसिंग लिंक देखा जब भी मैं बिजनेस ओनर से बात कर रहा होता हूँ, और क्योंकि हम तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं तो वो पूछते हैं, पर मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आपने लिखा है अपनी रिक्वायरमेंट को? कह रहा वही कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो तो सबको पता ही है। क्या ये अप्रोच ठीक है? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। मैं आता हूँ आपके ऊपर। अगर आप सिर्फ देखो, यू नो योर बिजनेस बेटर, क्या करना है क्या नहीं करना आप ही को पता है। सर सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना तो सर दूसरी बात है, पहले आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपको जो है टेक्नोलॉजी में क्या यूजेस है, आपका आउटकम क्या आएगा, करना क्या है, मतलब आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। जब सर आप आउटकम की और एंड रिजल्ट की बात करोगे, तब आप डिसाइड करोगे कि जी ये होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो है आप अपने टेक्नोलॉजी को, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को वो करोगे। सर अगर आपने आउटकम और रिजल्ट आपको क्या चाहिए ना, आपने वो डिसाइड कर लिया, सर मैं गारंटी देता हूँ सर, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा खर्च करने में भी नहीं झिझकोगे, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है, आपको पता है कि मेरे को चाहिए क्या है, आपको आउटकम दिखेगा। मान लीजिए तो एक कोई अगर टेम्पलेट, अगर दोस्तों आपको इस चीज को अगर आप थोड़ा सा डीप में, और ये आज से ही अगर आपने नहीं किया है तो आज से ही करना शुरू कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स। आपको करना क्या है कि एक गूगल शीट से शुरू करो, और अपनी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट करके उस गूगल शीट का नाम रख लो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, और उसका पहला कॉलम बनाया कि मेरे को किस चीज के लिए, मार्केटिंग रिलेटेड है, बिजनेस ऑटोमेशन रिलेटेड है, वो सेकंड कॉलम बनाया कि उसमें चाहते क्या है। मार्केटिंग में मैं चाहता हूँ ईमेल मार्केटिंग, या मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग, कहाँ पे आपका डाटा है। तो ये थोड़ी चीजें हम अपनी जब शीट पे डालने लगेंगे, तो चाहे आप खुद करें, चाहे कोई एजेंसी से काम करेगी, पर उनको क्लैरिटी ज्यादा होगी। क्योंकि सर देखो, क्लैरिटी नहीं है तो आप खुद भी नहीं कर पाओगे, एजेंसी भी नहीं कर पाएगी। ठीक बात है। एजेंसी से भी काम कराओगे, वो तो सर बता देंगे हाँ जी हो जाएगा, लेकिन एजेंसी जो है वो सबके लिए एक ही वो काम कर देगी, बेसिक जो फॉर्मूला होता है, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए काम ना करे तो आपके। हाँ, और एजेंसी के काम को भी हम ट्रैक कैसे करेंगे अगर हमने कभी लिखा ही नहीं है, तो हमें हमेशा लगेगा कि ये तो कुछ कम हो रहा है, ये तो कुछ कम हो रहा है, क्योंकि चाहे एजेंसी कितना भी अच्छा कर ले, तो उसको लिखना बड़ा जरूरी है कि खुद से चाहे, और इसको ये नहीं मानना कि मैं तो नॉन टेक्नोलॉजी का आदमी हूं, मैं कैसे लिखूं। रिक्वायरमेंट को लिखना तो बहुत ही जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, क्लैरिटी चाहिए सर। अगर हम सर मैनिफेस्टेशन की बात करें, मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी से हट के जाता हूँ, अगर मैनिफेस्टेशन की भी बात करें, अगर आप कहते हैं कि हाँ जी आप लिख लेते हो तो वो काम हो जाते हैं जी, बट सर मैनिफेस्टेशन में लिखने से भी कुछ नहीं होता सर। अच्छा। लिखना केवल एक स्टेप है, उसके बाद एक चाहिए होता है कि आपको उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये लिख रहा हूँ, जो लिखा है मैंने, मैं उसको काम को कर सकता हूँ। आपने लिख तो लिया कि जी मुझे 40 लोगों की टीम बनानी है, लेकिन आप अंदर अंदर ये सोच रहे हो कि यार 40 लोगों की टीम बना रहा हूँ, 50,000 की सैलरी होगी तो 20 लाख रुपए तो सैलरी चली जाएगी जो है,
इतना तो मेरा टर्नओवर भी नहीं है, मैं करूंगा कैसे? तो अगर आपको डाउट है तो सर आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। आप उसके अंदर जिसको आपको लगता हो कि ये हो सकता है, मैं ज़्यादा एफर्ट करूंगा, कोशिश करूंगा, इस्तेमाल करूंगा टेक्नोलॉजी का, चीज़ें समझूंगा, सीखूंगा, लर्न करूंगा, तो ये प्रैक्टिकली अभी कैसे ना, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन सर अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ रखी है तो सर मैं 20वीं सीढ़ी पे एकदम से तो नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पहली सीढ़ी पे हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि मुझे जो है चौथी सीढ़ी तक जाना है, चांसेस हैं आसानी से हो सकता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मेरी मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मेरी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होनी चाहिए, मेरी नर्व्स ठीक होनी चाहिए, तो मैं एक सीढ़ी से 3 सीढ़ी तक जा सकता हूँ। तो सर मैनिफेस्टेशन में आपने लिखा कि मेरे पास 2 लोगों की टीम है, मुझे 5 लोगों की टीम बनानी है, तो सर आप उसको कर पाओगे। क्यों? आपको पता है कि नहीं यार 5 लोगों के लिए इतना मुझे एक्सपेंसेस चाहिए, इतना इतना ऐसे ऐसे मैं काम करूंगा, तो वो हो जाएगा। तो आपको जो है क्लैरिटी भी चाहिए मैनिफेस्टेशन के साथ, आपके लिखने से कुछ नहीं होगा। ठीक बात, ठीक है ना, आपको पहले क्लैरिटी चाहिए कि ये काम होगा कैसे, और क्लैरिटी लिख के आएगी। क्लैरिटी लिख के आएगी। जब आप लिखोगे बार बार तो आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे, ये मैंने लिख तो दिया, ये करना तो है, लेकिन होगा कैसे? तो सर आप उसके जो है ढूंढना शुरू करोगे, इंटरनेट पे ढूंढना शुरू करोगे, किसी मेंटर से पूछना शुरू करोगे, ऑनलाइन किसी सेशन में जा सकते हो, वेबिनार में जा सकते हो, कई सारे मास्टर क्लास होती हैं, आप किसी मास्टर क्लास को फिजिकली या ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो, वो आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है सर एक्शन। आप सर लिख भी लो, समझ भी लो, सर एक्शन ही नहीं लोगे तो काम कुछ कैसे नहीं होगा? तो अल्टीमेटली सर लिखना, समझना, सीखना और एक्शन लेना, जब तीनों चीजें होंगी सर तभी जो है टेक्नोलॉजी भी काम करेगी, बिजनेस भी काम करेगा और लाइफ भी ऐसी काम करती है। और आई थिंक सबसे सारे पार्ट जरूरी हैं, पर एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्शन जहाँ पे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। सर एक्शन इसलिए मिस कर जाते हैं क्योंकि पहले के पार्ट ही नहीं है सर, वो क्लैरिटी नहीं है सर। आपको जो है, आप जो कर रहे हो, सीख रहे हो, आपको विश्वास नहीं है, तो सर कैसे होगा? सर हो ही नहीं सकता। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अप्रोच ये हुई जो आज हम मनीष जी से इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे पहले तो लिखो आपको करना क्या है, और उसको थोड़ा सा और लिख के थोड़ी डिटेल डालेंगे तो क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आएगी तो मैनिफेस्टेशन काम करेगा आपका, कि आप पॉजिटिव माइंडसेट में रह पाओगे कि करना तो है, फिर आप ढूंढोगे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और फिर कुछ ना कुछ लो कॉस्ट टूल, आज हमने बहुत सारे टूल्स की बात करी है, तो जो लो कॉस्ट टूल है उनसे शुरू करो ताकि आपको पिंच ना हो। क्योंकि अगर 3 महीने यूज भी कर रहे हैं, अभी आउटकम नहीं भी आया, क्योंकि एकदम महंगा, कई बार होता है कि लोग एक बार जोश में ले तो लेते हैं महंगा सॉफ्टवेयर, पर जब वो रिटर्न नहीं देता या काम नहीं करता, फिर उनको लगता है ये तो एकदम बंद कर दो। सर आप लिख लोगे आपको क्या आउटकम चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए, तो सर आपको जो है सॉफ्टवेयर महंगे को भी इस्तेमाल कर लो। अगर महंगे की जरूरत क्या है सर, पहले आप शुरू तो कर लो सर, पहले शुरू तो करें, यूज तो हो जाओ सर, उसके बिना कैसे काम चलेगा सर? राइट। एक और चीज, एक और वर्ड मनीष जी जो मैंने देखा, जो बिजनेस ओनर से बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो या एसओपी। एक होता है रिक्वायरमेंट लिख लेना कि मेरे को ईमेल भेजनी है, बट अब ईमेल भेजनी है के भी 5-6 पार्ट कटेंगे। ईमेल किन किन को भेजनी है, क्या मेरे कितने ग्रुप हैं, कुछ क्लाइंट ग्रुप होंगे, कुछ पार्टनर ग्रुप होंगे, इनको ये भेजना है, इनको वो भेजना है, या फिर इसका कंटेंट कौन लिख के देगा, कौन पर्सन कंटेंट लिखेगा। तो कई बार लोगों को लगता है तो पता ही है, इसको लिखने की क्या जरूरत है? नहीं सर, लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज को लिखने की जरूरत है सर, हर चीज को लिखने की जरूरत है। मैं आपको एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दूं, हम बात करते हैं खाना बनाने की, तो किसी रेस्टोरेंट में जाने हम खाना खाने के जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ सर, खाना बनाना एक कला है, ये बोला जाता था सर। कला सर हर किसी में नहीं होती, किसी के नहीं होती। जैसे सिंगिंग एक कला है, बोलना एक कला है, ठीक है, एक्टिंग एक कला है, आर्ट्स है, तो हर किसी में नहीं होती। कला सर आती है, वो थोड़ी बहुत सीखी जाती है, बट सर अगर खाना बनाना कला है तो सर रेस्टोरेंट इतने सारे चलेंगे कैसे? सर खाना बनाना एक साइंस है। क्या बात है, खाना बनाना एक साइंस है। अच्छा, कला में क्या होता है कि आपकी गट फीलिंग, मूड के हिसाब से काम हो रहा होता है, अनुभव के हिसाब से, एक गॉड गिफ्टेड आपके पास आ जाता है, उससे होता है। मैकडे उसका बेस्ट एग्जांपल है। हाँ, बट सर खाना बनाना साइंस है। अगर हमने उसके अंदर खाना बनाने में साइंस लगा दिया, जब हम चाय बनाने की बात करते हैं, अगर ये डिसाइड हो जाए कि 4 कप चाय बनानी है तो 40 ml हमको चाय पत्ती लेनी है, इतना दूध लेना है, 3 चम्मच जो है चीनी लेनी है, और जो है 170 ml जो है 4 कप बनाने के लिए जो है हमको दूध लेना है। अब उसमें भी एसओपी लिख दी जाए, पहले हम पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे, 3 कप पानी डालेंगे, उस पानी को 100 फॉर एग्जाम्पल जो है 90 डिग्री सेल्सियस तक 4 मिनट तक उबालेंगे। 4 मिनट के बाद इतने ग्राम हम चाय पत्ती डालेंगे, उसके 2 मिनट के बाद हम जो है चीनी डालेंगे,
उसके 1 मिनट के बाद हम दूध डालेंगे, उसके बाद हम उस चाय को इतने फ्लेम के ऊपर जो है 170 के फ्लेम के ऊपर जो है 15 मिनट तक पकने देंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। हो सकता है सर आपने एक फार्मूला बना लिया और हर बार उस फार्मूले को इस्तेमाल किया, तो सर आपकी चाय का टेस्ट हमेशा एक जैसा रहेगा या बदलेगा सर? फिर तो एक जैसा ही रहेगा। चाय का टेस्ट इसलिए बदल सकता है, हो सकता है आपने चाय पत्ती जो है पहले डाल दी हो, चीनी बाद में डाल दी हो, थोड़े माइनस प्लस हो सकता है, बट सर अगर आप काम होने लगेगा, एसओपी बना लिया, एसओपी बन गया, तो सर हर बार होगा, हर बार वैसी चाय बनेगी सर। कोई भी बनाएगा, शेफ की जरूरत नहीं है फिर उसके लिए। ठीक बात है। लेकिन सर हो सकता है जो आप फार्मूला बना रहे हो सकता है चाय अच्छी ना बने, या आप उसको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करके देखोगे कि नहीं ये चाय जो है, चाय पत्ती जो है 170 ml के दूध 170 ml का, अगर मैं 190 ml डालूं तो टेस्ट कैसा आएगा? जब सर आपका बेस्ट टेस्ट आ जाए। तो यही सारे स्टेप हमें अपने बिजनेस प्रोसेस में डालने हैं कि बिजनेस ऑटोमेशन जब हम करना चाहते हैं उसको इतनी डिटेल में लिख लें कि पहले इससे ये इन्फॉर्मेशन आएगी, इस दिन इतने घंटे बाद इसको ये करना है, इसको ये करना है। और पर कई बार बिजनेस ओनर इसको अवॉइड करना चाहता है, वो कहता है मेरे दिमाग में तो है। सर दिमाग में कुछ नहीं होता सर, जब तक लिखोगे नहीं, आपको नोट नहीं करोगे, दिमाग में भी रहेगा कि ईमेल भेजनी है। करेक्ट। ईमेल किसको भेजनी है, क्या टॉपिक रहेगा, क्या सब्जेक्ट रहेगा, कौन ड्राफ्ट करेगा, कैसे मेल करोगे, एक सब्जेक्ट क्या रहेगा, जब तक सर आप लिखोगे नहीं तब तक नहीं भेज पाओगे। आपके दिमाग में ईमेल भेजनी है, आप बैठ के कंप्यूटर खोल के ईमेल भेजनी है, बल्कि ईमेल करने हैं सर, आपकी चीज़ें ही साथ नहीं होंगी। जो काम 5 मिनट में होना है सर वो 2 घंटे में भी नहीं होगा, और 1 घंटे के बाद आप बोर हो जाओगे, वो तो रानिया छोड़ बाद में देखेंगे। आई थिंक इसीलिए ज्यादातर टेक्नोलॉजी लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, ये कॉमन स्ट्रगल है बिजनेस ओनर्स का। एक और आपने जोहो के जैसे सॉफ्टवेयर की बात करी, दो दिस एपिसोड इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय जोहो, है ना, पर एक अच्छा टूल है, हम यूज कर रहे हैं और उसको जनरली कर रहे हैं। जोहो का एक और प्लान आता है, आई एम श्योर जोहो वन, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जोहो वन अगर आपने थोड़ा बहुत भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया तो जोहो वन सर आपको ले लेना चाहिए। जोहो वन क्या है सर, बिजनेस के, मार्केटिंग के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कई सारे टूल्स हैं सर। ठीक है जी। और क्या होता है, मान लो अगर हम जोहो फोम की बात करते हैं, वो 600 रुपये महीना लेता है। मैं बिगिन की बात करता हूँ कि उसने मेरे से 800 रुपये लिए। जोहो वन 1800 रुपये पर मंथ में आपको जो है, अब तो शायद उन्होंने 1250 रुपये कर दिया अगर आप ऑल एम्प्लॉय कुछ लाइसेंस लो। फर्स्ट ईयर के लिए है सर, हम सेकंड ईयर की बात करें सर, तो 1800 रुपये जो है पर मंथ जो है वो आपका जोहो का जो भी मतलब कॉस्ट हो, पर एक कम कॉस्ट में, जो भी कॉस्ट में हो। क्योंकि तो सर जैसे ही आपने जोहो वन ले लिया सर, आप सर अपनी वेबसाइट के ऊपर जोहो फॉर्म लगाओ। जोहो फॉर्म लगाने के बाद जो है उसके अंदर इंटीग्रेशन कर दो, जैसे ही फॉर्म को सबमिट हो कस्टमर के पास जो है ईमेल चला जाए, वो जोहो का ही कैंपेन है, जोहो के कैंपेन में ही ऐड हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद व्हाट्सअप चला जाए, वो जोहो से डाल सकते हो। जोहो से डायरेक्ट व्हाट्सअप इंटीग्रेशन नहीं भी करोगे तो वो डेटा एक्सेल में चला गया, एक्सेल में जैसे न्यू रो की एंट्री हुई वो व्हाट्सअप चला गया। तो एटलीस्ट जिसने फॉर्म की इंक्वायरी करी उसको पता है कि हाँ भाई मेरा मैसेज चला गया, क्योंकि उसके पास मैसेज आ गया थैंक यू फॉर इंक्वायरी, और व्हाट्सअप आ गया, उसको पता है कि हाँ भाई मेरे से आजकल में कोई ना कोई बात कर लेगा, तो उसके माइंड में रजिस्टर हो गई। जैसे कि हमने तो कोई फॉर्म भरा ही नहीं था, जब सर आपका इमीडिएटली व्हाट्सएप के ब्रोशर चला गया, बेसिक डिटेल्स चली गई, तो सर आधी क्वेरी तो उसकी वैसे सॉल्व हो गई। बेसिक चाहे सॉफ्टवेयर कोई भी हो, नाम कोई भी हो, लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, कम कॉस्ट के हैं। वन के अंदर ऑटोमेशन का एक उनका टूल है जोहो फ्लो करके जो है, तो सर आप जोहो फ्लो को इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि पैसे तो लगने नहीं, आप जोहो वन दे दिया सर, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया उसकी, तो बहुत सारे काम जो हैं वो वैसे ही शायद बाहर वो पेबली है, मेक है, वैसे वाले वो है आपका जेपियर है, मेक है, मतलब बहुत सारे टूल हैं। मतलब बात ये है कि टूल्स की कमी नहीं है, और सर आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। जोहो वन ले लिया, हमको सर समझ आ गया, हमने ट्राई कर लिया, हो सकता है जोहो कैंपेन बहुत बढ़िया ऑप्शन ना हो, कोई दूसरा एक सॉफ्टवेयर हो जो जोहो कैंपेन से बढ़िया है, उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया, जोहो फ्लो तो है ही सर। राइट। अब लास्ट में मैं बस मनीष जी ये पूछना चाहूंगा कि अब सब कोई एआई की बात कर रहा है, अभी हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने लग गए, हमने प्रोसेसेस यूज किए, बिजनेस ऑटोमेशन किए, बट आज हमें लगता है कि अब हम एआई को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल बिजनेस ओनर जो जितना टेक सेवी नहीं है वो कैसे एआई को यूज करना शुरू करे? सर देखो, एआई को यूज शुरू करना, तो एआई तो बहुत एडवांस बात हो चुकी है सर। जब तक आप बेसिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे एआई तो भूल जाओ सर। एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है सर। ठीक बात है, पर चैट जीपीटी भी हो सकता है अभी तक, वैसे तो ज्यादातर लोग शुरू कर दिया है। कोई एक ऑप्शन बता दें आपकी चैट जीपीटी में क्या बेस्ट प्रैक्टिस है या क्या चीज है? चैट जीपीटी में सर प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको क्या चाहिए सर, आपको बेसिक रिप्लाई आ जाएगा सर। उसके बाद सर परप्लेक्सिटी है, एयरटेल ने जो है अपने सब्सक्राइबर के लिए प्रो प्लान फ्री कर दिया है, 17,000 रुपये का प्लान है,
अगर आप एयरटेल यूज करते हो, चाहे इवन प्रीपेड भी यूज कर रहे हो, तो एयरटेल की ऐप में जाओगे, वहाँ पे जो है आपको ऑफर या कुछ आता है, ऑफर होता है वहाँ पे दिख जाएगा। हाँ। तो पर वहाँ से क्लिक, आपको जो लिंक को क्लिक करोगे, आपको परप्लेक्सिटी एआई के अंदर जो है वो ले जाएगा। 17,000 का 1 साल का प्लान आपका फ्री हो जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो सर। जेमिनी को यूज कर सकते हो, वो आ गया। बट सर ये केवल बेसिक चीजें हैं सर। अभी सर जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगे, अब सर एआई एजेंट आना शुरू हो गए हैं सर। हर कंपनी ने अपने एआई एजेंट बनाना शुरू कर दिए हैं। थोड़ा सा बताएंगे ये एजेंट क्या होते हैं? मतलब सर एआई एजेंट आप यूँ समझ सकते हैं कि जो काम हम ऑपरेशन के मैनुअली किसी को बोलते हैं, तो वो सारे काम जो है आपने अपना एआई एजेंट बना लिया। किसी मीटिंग शेड्यूल करनी है, ईमेल भेजनी है, अगर सर आपका ड्राफ्ट तैयार है, टेम्पलेट तैयार है, तो आप एआई एजेंट को बोलोगे कि सेंड ईमेल टू राजेश कुमार टेम्पलेट। ये टेम्पलेट का नाम आपने सेविंग कर लिया कि प्रपोजल, ठीक है। तो आप एआई एजेंट को सिर्फ इतना बोलोगे, सेंड ईमेल टू राजेश कुमार, सेंड ए प्रपोजल टू राजेश कुमार। लाइक नेचुरल लैंग्वेज में ही आप थोड़ा सा उसको इनपुट देंगे और वो खुद ही सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ सेल्फ कर लेगा, काम करने लगेगा। तो एआई एजेंट मतलब तो एआई के टूल में हम चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन टूल्स को थोड़ा यूज करने लगे और फिर हम एआई एजेंट्स को भी समझना शुरू करें एटलीस्ट। इसके लिए आप जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, तब आप किसी एजेंसी की थोड़ी सी उसमें मदद भी ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक बार उसको सेटअप कर दिया तो आपके कई सारे काम हो सकते हैं। तो एआई तो हम बाद में बात करें एआई के बारे में एक सेपरेटली जो है, क्योंकि करेक्ट, वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बट बेसिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू कर दो, क्योंकि उसके बिना सर आपका काम नहीं हो सकता। डेटा चाहिए सर, डेटा सर टेक के बिना सेव नहीं होगा सर, टेक के बिना जो है काम नहीं चलेगा। तो टेक्नोलॉजी इज द किंग राइट नाउ। मतलब टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना ही है, उसका कोई ऑप्शन बचा नहीं है। एंड आई एम श्योर आज की अंडरस्टैंडिंग से आपको ये लगने लगा होगा कि हर चीज महंगी है, ऐसा भी नहीं है। लो कॉस्ट और फ्री में भी कुछ टूल अवेलेबल है, आप पहले उनको यूज करो और जैसे जैसे उनको यूज करते हुए आगे चलते जाओगे, धीरे धीरे और ऑप्शन खुलती रहेंगी। और लिखना बड़ा जरूरी है। मैं बेसिक इस्तेमाल करता हूँ एक कोड का, जो है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज आवर अल्टीमेटली एंड रिजल्ट। तो जब लोगों से बात होती है, हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमने शादी करी, बच्चे हैं, इन सब का अल्टीमेट पर्पस क्या है? तो लोग कहते हैं कि जी हम ये सब इसलिए करें ताकि हम खुश रह सकें जी। ठीक है जी। अल्टीमेटली किस लिए चाहिए? कि खुशी चाहिए। सब बिल्कुल गलत। अच्छा। खुशी जो है बेसिक एक्सपेक्ट है जिंदगी का। अगर सर आप खुश नहीं हो तो सर आप ये सारे काम नहीं कर सकते। जिंदगी के अंदर आपके पास कुछ हो चाहे ना हो, खुश रहना जो है सबसे पहला, अगर आपने काम करना है जिंदगी के अंदर, सबसे पहला काम करना है खुश रहना। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गुस्सा कम करो, खुश रहो। ऐसे ही सर बिजनेस के अंदर सबसे पहला आपने काम करना है टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करो सर। ये ऐड नहीं है सर, स्केल करने के लिए नहीं है सर। वो पहले था, आज से 10 साल पहले था कि टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हो गुड टू हैव था, स्केल करने के लिए था, गुड टू हैव है। हाँ, लेकिन कर लिया तो ठीक है। आज सर बिजनेस करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए सर। बिना टेक के यू कैन नॉट स्टार्ट योर बिजनेस सर। आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते सर बिजनेस के अंदर बिना टेक्नोलॉजी। आप और सर आप कहीं ना कहीं कर ही रहे हो सर, कर ही रहे हैं, पर और ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। आप सर मुझे कोई सा भी ऑफिस बता दो जिसमें कंप्यूटर ना हो, तो कोई सा भी काम बता दो सर। तो कुछ है ही नहीं। चाहे सर वर्ड कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो सर, कुछ ना कुछ तो टेक इस्तेमाल कर रहे हो सर। बहुत कोई ना कोई तो एप्लीकेशन इस्तेमाल करो। जीमेल इज एप्लीकेशन, वर्ड इज एप्लीकेशन, वेबसाइट कर रहे हो, वो कोई ना कोई एप्लीकेशंस हैं। तो सर वो बेसिक है, बहुत बेसिक है, लेकिन सर बेसिक से थोड़ा बढ़कर जो है इन सबको इस्तेमाल करना जरूरी है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर दोस्तों आपको आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि अगर आपने आज तक किसी भी टूल या टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करा, तो मनीष जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में, आसान शब्दों में बताया कि डरना नहीं है। एक एक स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच लेके कुछ ना कुछ करके आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू करना है। और आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे एआई की और डिटेल में कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं, एआई फर्स्ट कंपनी अप्रोच क्या है, और आगे हम इन चीज़ों की भी बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर भी आजकल हम खुद कैसे बना सकते हैं। आजकल हम नेचुरल वाइब कोडिंग बोला जाता है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी उतनी नहीं भी जानता हूं तो भी मैं अपने सॉफ्टवेयर खुद से बनाने लग जाऊं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मनीष जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आप समय निकाला, हमारे व्यूअर्स को ये नॉलेज दी कि कैसे वो अपनी कंपनी में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपके जो भी कमेंट हो तो नीचे आप
कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और जो भी आपके प्रश्न होंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, तो वो हम मनीष जी से आपको फॉरवर्ड करवाएंगे क्वेश्चन की, हम उनको फॉरवर्ड करेंगे और उनका आंसर करवाएंगे। और आप इनकी फिर कंपनी की सर्विसेज यूज कर सकते हैं। की पॉइंट मीडिया, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको और ज्यादा सर्विस चाहिए, आपको किसी एजेंसी का सपोर्ट चाहिए, तो इनकी एजेंसी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नीचे हम कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू। थैंक यू।